कह सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ पे अपनी बालाजी नगर के 15 वार्ड पे ये इंडिपेंडेंस डे के सिलसिले में अपने मदीना मस्जिद के अरबी के स्कूल के तरफ से मौलाना ताहिर भाई के तरफ से जो भी यहाँ पे इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन हो रहे हैं उस सिलसिले में यहाँ पे जो भी स्टेज पे है सो हमारे बड़े यहाँ पे मदीना मस्जिद के लिए हर वक्त मेहनत करने वाले साथी गौस खान साहब, और उसी अंदाजे में मदीना मस्जिद के लिए मेरे बचपन से भी देख रहा हूँ मुर्तजा सदर साहब, उनकी भी कोशिशें, और तनवीर हुसैन साहब, और यहाँ पे भी जो भी है मौलाना ताहिर साहब, और जितने भी मदरसे के नौजवान लड़के और हाफिज़े कुरान और आलिमे, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आयशो हमारे मदीना मस्जिद के हल्के के मेहमान और हमारे मुल्क के ये जितने भी साथियाँ यहाँ पे मौजूद हैं उनको, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम मदरसे में पढ़ने के बच्चे ये आज बता रहे कि हम एक हैं, हिंदू सीता हमारा हमारा, जहाँ पे आप यहाँ पे सुना कि इतनी बड़ी आवाज ये, इसके अंदाजे में बहुत खुश हो गया हूँ। ये बच्चों को भी मैं इंडिपेंडेंस डे सबको मैं यहाँ पे उनको ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के तरफ से सबको मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। आप सबसे मैं कुछ देरी बात करता हूँ। असली बात क्या है बोल तो आज इतने खुशी से आप हिंदुस्तान में है बोल तो उस जमाने में अपने मुसलमान भाइया हिंदुस्तान के लिए और हिंदू के और मुसलमान के जितने भी फ्रीडम फाइटर है वो लोग पूरे मिलजुल कर हिंदुस्तान के लिए लड़े। आज अपने को इतना ऊंचा आवाज यहाँ पे इतना दर्जा यहाँ पे हिंदुस्तान में है, वजह ये की है उस जमाने में अपने भाइया कितने की मुसलमान भाइया आज हिंदुस्तान के लिए लड़के थे। उस सिलसिले में आज अपन को इतना ये गर्व है कि आज इतना बड़ा दर्जा हिंदुस्तान में मिल रहा है। मेरे भाइयों मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आज कितने भी मुसलमान आज आगे बढ़ के मैं हिंदुस्तान के लिए हर वक्त मैं मरना चाहता हूं। मैं दुनिया में किसके वास्ते नहीं मरना चाह रहा हूं, आज बगैर आगे मैं नहीं मरना चाह रहा हूं, मैं हार्ट अटैक आगे मरना नहीं चाह रहा हूं, मैं और घर में किसी हालत में नहीं मरना चाह रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के लिए मरना चाह रहा हूं, देश की बॉर्डर पे मरना चाह रहा हूं। आज मेरे मुसलमान भाई आज ऊंची आवाज से बोल रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान के लिए जीऊंगा, हिंदुस्तान के लिए मरूंगा। इतनी आज हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, वो बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज ऐसे ही आने वाली जिंदगी में आने वाली दुनिया में हम एक साथ रहना, उनकी ऐसे थोड़े बहुत शक्ल में अब मुसलमान के लिए उंगली बता रहे हैं, उन लोगों को बताना, उन लोगों को सुनाना, उन लोगों को बताना कि एक ही बात है, तुम कितने भी उंगलियां बताओ, हम हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे, हिंदुस्तान के लिए मरेंगे। आप बीच में उंगलियां मत लगाओ, हम जमाने से मिलजुल कर आ रहे हैं, आइंदा इंशाअल्लाह ये कयामत तक भी मिलजुल कर रहेंगे हिंदुस्तान में, क्योंकि यही आवाज देना आने वाले नौजवान लड़के जितने भी आज मदरसे में पढ़ रहे हैं, आज तालिब के साथ आप मैं गुजारिश कर रहा हूँ हाफिज़े कुरान को, आज टीचरों को, आलिमों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस दुनिया में जितने भी मुसलमान देश के लिए लड़े, देश के लिए जान कुर्बानी करे, आज आइंदा ये नौजवान लड़के आज होने वाले हाफिजा, होने वाले आलिमा भी यही सीखना कि हिंदुस्तान के लिए हर वक्त हम साथ रहेंगे, हर वक्त में आगे रहेंगे। सबसे पहले मेरी कदम रहेंगे देश के लिए, मौत में देश के वास्ते मौत दूंगा, बिल्कुल किसके वास्ते भी नहीं दूंगा, किसके वास्ते भी नहीं डरूंगा। आज ये सिलसिला में बहुत अच्छा दिखा, आइंदा भी ऐसे ही मदीना मस्जिद मैं गुजारिश 2 साल भी आ चुका हूँ, बहुत बेहतरीन दिखा, आइंदा भी ऊंची आवाज से अभी मेहमानों के लिए अपना एक साथ है दुनिया की बताना जरूरी है। अपन गेम बोले तो अपन गलिया में करके अपन में नहीं, अपन भी एक साथ मिलजुल के थोड़े बहुत बताना कि यहाँ पे जो भी मुकामी साथी है, यहाँ पे मैं ये कमी थी कि यहाँ के काउंसलर साहब रहना था, एक काउंसलर साहब क्यों नहीं आएगी, एक काउंसलर साहब सबको बताना हम आपके साथ है, आप भी हमारे साथ रहो, हम हर काम के लिए आप मदद भी करेंगे, हमारे काम के वास्ते आप भी मदद करो, हम किसी के डरते नहीं। जरा ऐसी बात हम ये सिलसिले में ये मसले में बताने की बात था, बहरहाल आइंदा इंशाअल्लाह इससे भी अच्छा आइंदा मैं करना होगा, इरादा कर रहा हूँ। इस सिलसिले में मैं आइंदा भी जो भी है उसके वास्ते मैं भी तैयार रहूंगा, मैं भी पहले रहूंगा। मेरे भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि एक ही छोटी बात क्या है बोले तो हिंदुस्तान के लिए जैसे भी आइंदा
मुसलमानों ने अच्छी तरह से जैसा ये कोरोना के सिलसिले में हर भाई कोई भी मौत के लिए कोरोना से मरा, कोई भी हो दो, आप मुसलमान हो दो, खैर हो दो, कोई भी मरा, आज मैं गर्व से करता हूं कि हमारे मुसलमान भाई जाके उसको लाश उठा के जैसा उसको उसकी नियतों से, उसकी अंदाज से, उसकी कौम के हिसाब से जैसा करना कि वो मरूं को वैसा करे। सो मेरे भाई मुसलमान है, मुसलमान किसको नहीं डरता, ऐसे कोरोना की नहीं डरता, किसको नहीं डरता, उतनी बड़ी बीमारी नहीं डरता। अब दुनिया में जो भी चल रहा सिलसिले उसको क्यों डरेगा? नहीं डरेगा मेरा भाई। मैं दुनिया में एक ही डरेगा, देश के लिए डरेगा, देश के लिए जीतेगा, देश के लिए जान कुर्बानी करेगा। इस सिलसिले में जो भी मेरे को तो दावत की बात यहाँ पे देश उसको हर मेरे भाइयों की तरफ से उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा भी इंशाअल्लाह इसी अंदाज से अभी अच्छा बहुत बेहतरीन करना बोल के मैं दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। आपने हमारी और हम सब हिंदुस्तानियों की बहुत जो है आपने हिम्मत अफजाई की है, इसके लिए मैं अपने तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद जो है अंग्रेज़ी में तकरीर करने के लिए मोहम्मद हमदान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अंग्रेज़ी में तकरीर करें। जनाब वासु साहब वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब वासु साहब से दरख्वास्त की जाती है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ रखें। Good morning everyone, respected honorable persons on the dais and all my dear teachers and my dear friends. My name is Muhammad Abdul Hamdan from Madrasa Madinatul Ulum. First, I wish all of you a happy 75th Independence Day. We celebrate independence as we got freedom for the British rulers on 15th August 1947. Many great leaders had fought against the British. People like Hujjatul Islam Hazrat Maulana Qasim Nanotwi, Nawwarallah Marqadahu, Hazrat Maulana Mahmud al-Hasan Deobandi, Nawwarallah Marqadahu, Hazrat Maulana Waliullah Dehelvi, Nawwarallah Marqadahu, Hazrat Maulana Hussain Ahmad Madani, Nawwarallah Marqadahu, Hazrat Maulana Rashid Ahmad Gangohi, Nawwarallah Marqadahu, Hazrat Maulana Kifayatullah, Nawwarallah Marqadahu, Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Netaji, Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, Tipu Sultan, Rani Lakshmibai and many more. They all sacrificed their life to get freedom for the British rulers on 15 August 1947. One of the greatest freedom fighter, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was the noble son of Mother India. He was born on 2nd October 1869. He was against the British rule in India. He fought for the freedom of his country, but he did not use any weapon. His only weapon was non-violent. He was sent to jail many a time, but he did not give up his struggle. At last, his efforts bore fruit. India became free on 15 August 1947. So we all have to respect our freedom fighters and we all have to give a big salute. Thank you for giving this opportunity. Jai Hind. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसके बाद इस मदरसे के तलबा के 2 ग्रुप बाकी है। इसमें से सी ग्रुप के तलबा से दरख्वास्त की जाती है कि शेख अयान अपने ग्रुप के साथ जो है स्टेज पर तशरीफ़ रखें, जल्द से जल्द आएँ। शेख अयान सी ग्रुप, शेख अयान सी ग्रुप। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कुरान का ऐलान है ये, कुरान का ऐलान है ये, आका का फरमान
नजर से देखने वालों, मेरे बड़ों की शान पढ़ो, मेरे बड़ों की शान पढ़ो। हमने अपने खून से भारत, हमने अपने खून से भारत माँ का रूप निखारा है। आजादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। हैदर की ललकार हम, हैदर की ललकार हम, टीपू की तलवार हम, हैदर की ललकार हम, टीपू की तलवार हम, इमदादुल्लाह और रशीद, आजाद और मुख्तार हम, आजाद और मुख्तार हम। हैदर की ललकार हम, टीपू की तलवार हम, इमदादुल्लाह और रशीद, आजाद और मुख्तार हम, आजाद और मुख्तार हम। हाफिज जामिन बन के हमीन है, हाफिज जामिन बन के हमीन है, अंग्रेजों को मारा है। आजादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। वो दिल्ली हो या पूना, वो दिल्ली हो या पूना, कलकत्ता हो या पटना, वो दिल्ली हो या पूना, कलकत्ता हो या पटना, मुंबई मुंबई रटने वालों, छोड़ो माना ये सपना, छोड़ो माना ये सपना। वो दिल्ली हो या पूना, कलकत्ता हो या पटना, मुंबई मुंबई रटने वालों, छोड़ो माना ये सपना, छोड़ो ना माना ये सपना। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सारा देश हमारा है। आजादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। नफरत से दिल आजाद करो, नफरत से दिल आजाद करो, आज़्म हुसैनी याद करो, नफरत से दिल आजाद करो, आज़्म हुसैनी याद करो। शहर भरी तकरीरों से देश न तुम बर्बाद करो, देश न तुम बर्बाद करो। नफरत से दिल आजाद करो, आज़्म हुसैनी याद करो, शहर भरी तकरीरों से देश न तुम बर्बाद करो, देश न तुम बर्बाद करो। गैर हमें तुम समझोगे तो, गैर हमें तुम समझोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा है। आजादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। कुरान का ऐलान है ये, आका का फरमान है ये, अपने वतन से प्यार करो, मोमिन की पहचान है, मोमिन की पहचान है। हमने अपने खून से भारत, हमने अपने खून से भारत माँ का रूप निखारा है। आजादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छे अंदाज में हिंदुस्तान की एक बेहतरीन नज़म पेश की है। इसके बाद मैं जो है आखिरी एक ग्रुप बाकी है जिसको डी ग्रुप का लक़ब दिया गया था, लेकिन इस डी ग्रुप को आखिर में पेश करने से पहले एक आखिरी कड़ी जो हमारे लिए बाइस सआदत बनी थी आज के लिए, जो हमारे दरमियान आकर अपने दस्ते मुबारक से परचम लहराया है। मैं अदब और एहतराम के साथ, बड़ी इल्तिजा के साथ, बड़ी गुजारिशों के साथ, बड़े अदब के साथ मैं नाम लेने जा रहा हूँ। जनाब मोहम्मद गौस खान साहब मुतवल्ली मदीना मस्जिद से दरख्वास्त पेश करता हूँ
कि वो हमारे दरमियान आकर और माइक के ज़रिए से हमें बताएं कि 15 अगस्त क्या चीज़ है, हिंदुस्तान की आज़ादी कौन सी है और क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है अपन 75 साल के अपनी देश के लिए जितने भी लड़के जो आज़ादी का दिन है, 75 साल हुआ आज को। और जो अपने उसमें बहुत सारे अपने उलमा जो है सो बहुत मेहनत कर चुके हैं। और जो है सो ये जो मौल साहब बोले थे पहले, ये जंग आज शुरू नहीं हुई, 1757 से जो है सो अपने लोग जितने भी है अपने उलमा पहले अपने वाले शुरू करें, क्योंकि ये जो सो ये अपने ये हिंदू अपने बस इटली वाले जो है सो जिस दिन है इटली वाले और जो बहुत इंग्लिश वाला जो है अपने देश में नहीं रहना, ये देश अपना है। वो जो सो जब से जब शुरू करे सो जो है सो 1947 तक जो है सो चला। इस बीच में कई लोग उलमा, कई लोग अपने लीडर, कई लोग शहीद हो गए, उनकी तुफेल है आज अपन सिर उठा के फिर रहे हैं। और जो टिप्पू सुल्तान करने से शुरू करें तो बहुत बड़ी स्टोरी है, ये बोल नहीं सकते। इंशाल्लाह अपन जो पकड़ पे है आज वही पकड़ पे जो सो अपन हिंदुस्तान हमारा और किसका भी नहीं, हर एक का अपने सबका हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई बोल के जो है सो अब जैसा जी रहे वैसी रहना और किसी के दुबेल नहीं होना। और जो सो अपने बच्चों को मैं ये कहता मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताहिर मौल साहब से, जितने भी ऐसे अरबी स्कूलों से जो है सो बच्चों के दिमाग सही रहती है, उन लोगों से पढ़ाई के साथ हिंदुस्तान के ऊपर मोहब्बत के वहाँ से जो है सो उन लोगों एक क्लास देना रहता। और मेहरबान करके उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहीं भी रहो ये हिंदुस्तान अपना, ये जमीन अपनी बोलिए सो माइंड में बिठा देना। उन लोगों को जो पहले सिखाती वही रहता उनके माइंडों में। उस वास्ते देश के लिए खून बहाना और जो सो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो जो सो आइडिया एक रहना उन लोगों को। और जो सो कौन सा गवर्नमेंट आज रहता कल रहता, कौन क्या भटकाते रहते, इसकी बाप की जागीर नहीं है, अपना सबका है हिंदुस्तान। कोई भी आगे जो है सो उन्होंने ऐसे मुसलमान हो गए ये बोलने की डरने की जरूरत नहीं है, अपना है देश के लिए। आज गेट ऑफ इंडिया जाओ और बॉम्बे में गेट ऑफ इंडिया है और इंडिया गेट जो सो दिल्ली में है, उस पर जो है सो पूरे पत्रे रहती, उस पर पढ़ लो मुसलमान हिंदू रेड्डी हर एक के नाम रहती, उसमें मुसलमान का तो ज्यादा है, क्योंकि उस दिन उससे और खबर नहीं रहे सर का जो है सो पहले निकले सो अपना मुसलमान अपने कौम में बुराई नहीं देख सकते, क्योंकि अपन हिंदुस्तान यहाँ जहाँ जो है पैदा हुए वहाँ के लिए इंसाफी करना और जो सब कोई किसी की बातों में नहीं आना। और जो छोटे छोटे बच्चों भी जो है वही तार सब वही ट्रेनिंग देना बोल के गुजारिश करते हुए ये आज जो स्कूल में हुआ प्रोग्राम वो बहुत अच्छा हुआ, आइंदा भी और अच्छा करना बोल के जो है सो बहुत ट्राई करना। और ये मदरसा भी जो है सो हमारे मदरसे हमारे मदीना मस्जिद में और जो हमारे महल्ले के श्री राम नगर बालाजी नगर को अपने स्कूल नहीं है बोल जैसे मकसद से यहाँ से शुरू करें, इंशाल्लाह डेवलप हुआ। अब ऐसी जो है मेंटेन करते हुए सबके दुआ लेना बोल के कोशिश कर रहा हूँ, दुआ दे रहा हूँ। और जो ताहिर साहब को महज और टीचरों को मैं जो बोल रहा हूँ वो इंशाल्लाह उन्हें कंपल्सरी जो है अमल करना हो। उन्होंने जो है आज स्टार्टिंग से एक छोटी उम्र से जहाँ से छोटी उम्र से पढ़ते हुए शुरू करें, उनको जो है तो पहले देश के लिए मोहब्बत रहना और देश के लिए कहीं भी है तो जो हमारा देश इंडिया हमारा है वो जैसे बात करना वो सिखाना पहले बोल के जो अरबी कैसा भी आती, अरबी के साथ एक सब्जेक्ट ये भी रहना बोल के उनको जो सो तरक्की होना बोल के और दुआ देते हुए अब ये मौका दी उसको ताहिर साहब को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर। आपने हमारे लिए और हमारे असातिज़ा के लिए एक नुक्ता छोड़े हैं जो आपने हमें बताए हैं, इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 महीने पहले ही हमारे मदरसे में एक ऐसा शोबा खोल दिया गया है जिसका नाम भी रखा गया है अंजुमन तहज़ीबुल लिसान, अंजुमन अजीज़ मिल्लत के नाम से रखा गया है।
उसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमेरात तकारीरी प्रोग्राम होते हैं। उसमें जो है हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से प्रोग्राम होता है और बात चीज़ें जो तकारीर सिखाई जाती है शब क़दर शब बरात के ताल्लुक़ से वो भी सिखाई जाती है। उसमें उसके लिए एक मीक़ात सानी छोड़ दी है, यानी जुमेरात के दिन मीक़ात उला सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक सिर्फ कुरान की तालीम होगी, फिर दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे तक अभी हमारे जनाब मोहम्मद गौस खान साहब ने बताया था कि हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से कुछ चीज़ें बच्चों को सिखाएं, कुछ मालूमात बताएं तकारीर के अंदाज के ज़रिए से या किताबों की शक्ल के ज़रिए से या अपने तहरीर के ज़रिए से। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस काम को शुरू किया है। आप भी जो है हमें बताए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम ता क़यामत तक इसको बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद मैं आखिरी ग्रुप को दावत देता हूँ, मोहम्मद अदनान, वो अपने ग्रुप के साथ स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब हमारा मुकम्मल जश्न 15 अगस्त ख़त्म होने जा रहा है, ये आखिरी ग्रुप है। इसके बाद इंशाअल्लाह आपके दरमियान में जो मस्जिद थर्माकोल के ज़रिए से बनाई गई है आपको दिख रही है, ये मस्जिद आप देखेंगे बाजू जो मदीना मस्जिद रखी हुई है, बनी हुई है, कायम हुई है, सेम उसी तरह का नक्शा आपके दरमियान में हाजिर है। और जिस तरह आपके सामने ये स्टेज सजा हुआ है, इसी तरह का स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में मौजूद है। आप प्रोग्राम के अख्तिताम पे ख़त्म होने के बाद, दुआ के बाद, आप इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लें और तमाम चीज़ें देखें अपनी आँख के ज़रिए से। अगर इसमें कोई कोताही हो या कोई चीज़ छूट गई हो हमें बतलाएं, ताकि अगली बार हमें बनाने में आसानी हो। और कोई चीज़ छूट गई हो उस वक्त याद आ जाए कि ये कमी पेश हुई थी, ये चीज़ की कमी थी, ये चीज़ आना था, हम नहीं ला सके, इस बार हम उसको मुकम्मल करेंगे। आपको मदीना मस्जिद रखी हुई है, इसमें भी आपको अगर कोई खामी नजर आ रही है या उसमें कोई नल टेढ़ा लगा हुआ है या फिर उसका एसी का जो गिलास है वो टेढ़ा लगा हुआ है, आप उसकी भी इस्लाह कर सकते हैं हमको, ताकि अगले बार 26 जनवरी को हम अच्छे अंदाज में बना सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है। लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं। वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद, हमको जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान
हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुद ही मैं जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुद ही मैं जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं। मिटा दूं तो लिया दुश्मन की वो ताकत रखूंगा मैं छोटा हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगा मैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जहाँ से प्यारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। अब हमारा जो प्रोग्राम था अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ख़त्म हो चुका है। सिर्फ 5 मिनट का वक्त लेता हूँ आप तमाम हजरात का। अब जो है मस्जिद के ऊपर जो रिबन लगी हुई है उसको कट करना है, उसकी इफ्तिताह करना है। मैं इसके इफ्तिताह के लिए जनाब मोहम्मद गौस खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मदीना मस्जिद की इफ्तिताह करें, रिबन कट करें, जो कि आपने मदीना मस्जिद के मुतवल्ली हैं। आपसे दरख्वास्त है कि रिबन का इफ्तिताह करें। इसके बाद जो स्टेज हमारा लगा हुआ है उसके इफ्तिताह के लिए जनाब मोहम्मद मुर्तज़ा खान साहब जो साबिक़ सदर मदीना मस्जिद थे, उनसे दरख्वास्त है कि स्टेज का इफ्तिताह करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमने हमारे हर प्रोग्राम में इब्तिदा कुरान से करते हैं और इख्तिताम दुआ से करते हैं। इसीलिए हम इस प्रोग्राम का भी इब्तिदा कुरान से किए थे और इंतहा ख़त्म भी जो है हम दुआ के ज़रिए करेंगे। इसके लिए जो है हमारे इस मदरसे के उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल जब्बार साहब जो सदर है तालीम के, उनसे दरख्वास्त है कि वो आएँ और दुआ के ज़रिए से प्रोग्राम ख़त्म करें।
ಒಂದು ದುವಾ ಒಂದು बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाइए। अल्लाह हमारे इस मदरसे को तरक्कियात से नवाजिए। अल्लाह कदम कदम पर तरक्की अता फरमाइए। अल्लाह हमारे इस वतन अज़ीज़ को अल्लाह जो आज 75वीं आज़ादी हम मना रहे हैं, अल्लाह ये महज आपके फ़ज़ल और करम से हुआ है। अल्लाह इस वतन को हासिदीन के हसद से, नाज़रीन की बदनज़री से, शारिहीन के शुरूर व फितन से अल्लाह इस सारे हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह जितने भी हमारे मुल्क के नौजवान सरहदों पर अपनी जान को दांव पर लगाकर अल्लाह हमारे खातिर निगहबां बने हुए हैं, अल्लाह आप उनकी हिफाजत फरमाइए, उनके घर वालों की हिफाजत फरमाइए, अल्लाह उनके ख़ानदानों की हिफाजत फरमाइए, अल्लाह उनके जानों की मालों की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह इसी तरीक़े से ये जो प्रोग्राम यहाँ पे इनाक़िद किया गया है, अल्लाह इसमें जो जो अहबाब ने शिरकत की है, अल्लाह इसमें मुसलमान भी है, अल्लाह हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई भी है, अल्लाह उन तमाम के शिरकत को आप बेइंतहा कबूल फरमाइए। अल्लाह जिस तरीके से हमने मुल्क के आज़ादी से कब्ल, अल्लाह मुल्क के आज़ादी के बाद भी हम जिस तरीके से हिंदू मुसलमान मिलकर इस मुल्क में रह रहे हैं, अल्लाह आज कुछ फ़िरक़ा परस्त ताकतें अल्लाह इसको निशाना बना रही है, अल्लाह हमारी मोहब्बतों को ख़त्म करने की साजिशें कर रही है, अल्लाह हमें बिछड़ाने की अल्लाह प्रोपेगेंडा कर रही है। अल्लाह आप उनके अल्लाह साजिशों को नाकाम फरमाइए। अल्लाह हमें जिस तरीके से मोहब्बत से रह रहे थे, अल्लाह आगे भी हम इसी तरीके से मोहब्बत से रहने की तौफीक नसीब फरमाइए। अल्लाह खुसूसन आज हमारे इस मदरसा मदीनतुल उलूम के जो तलबा ने मुसलसल 1 माह की मेहनत से अल्लाह जो यहाँ पे आज पेश किया है, जो नज़में यहाँ, जो तकरीरें यहाँ हुई हैं, अल्लाह आप उनको बेइंतहा कबूल फरमाइए। अल्लाह इस मदरसे की खिदमत को आप कबूल फरमाइए। अल्लाह यहाँ के नादिम साहिब जो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह जो ये मदरसे को चला रहे हैं, अल्लाह इनके चलाने को कबूल फरमाइए, इनके उम्र को दराजगी अता फरमाइए। अल्लाह यहाँ जितने भी अहबाब इस इजलास में, इस जश्न में शिरकत करे हैं, अल्लाह उन तमाम के जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ इरादों को कबूल फरमाइए। अल्लाह इन तमाम को इस मदरसे से मोहब्बत नसीब फरमाइए। अल्लाह इस मदरसे से उल्फत नसीब फरमाइए। अल्लाह इस मदरसे की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा फरमाइए। अल्लाह जो मदरसा मुसलसल 11 साल से अल्लाह इन नौनिहालों के अंदर अल्लाह मजहब के साथ साथ अल्लाह मुहिब्बे वतन इनके दिलों में भर रहा है, अल्लाह वतन से प्यार करना सिखा रहा है, वतन के लिए जान देना सिखा रहा है, अल्लाह मुल्क के लिए अपने आप को कुर्बान करना सिखा रहा है। अल्लाह इस मदरसे को आप बेइंतहा कबूल फरमाइए। अल्लाह इस मदरसे को अल्लाह कदम कदम पर तरक्कियात से नवाजिए। अल्लाह यहाँ के असातिज़ा को, यहाँ के तलबा को दिल लगाकर मेहनत करने की तौफीक नसीब फरमाइए। अल्लाह हमारे इस बस्ती को आबाद फरमाइए, इस बस्ती में भाईचारगी को आम फरमाइए। अल्लाह हमारे अंदर मोहब्बतें नसीब फरमाइए। अल्लाह जो मांगा था वो भी अता फरमाइए, जो मांगने से रह गया था वो आपके शायान शान के मुताबिक हमें नसीब फरमाइए। अल्लाह हमारे दुआओं को महज और करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और फ़िल में कबूल व मंजूर फरमाइए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तमाम हजरात का, सामिईन का और हाज़िरीन का सबका तहे दिल से
शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मुर्तज़ा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। गौस खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और शेख ज़हीर साहब काउंसलर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुन्नू साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और तनवीर भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम हजरात ने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की है। आप सबका मैं जिसका नाम लिया हूँ या किसी का नाम नहीं ले सका, भूल गया हूँ या किसी का नाम जहन में नहीं है, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे पूरे स्टाफ के तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ।